नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का लेसन 8 गोइंग प्लेसेस। देखिए, इस चैप्टर के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करने वाले हैं। 8वां क्वेश्चन ये करेंगे, 9वां क्वेश्चन ये करेंगे और 10वां क्वेश्चन ये करेंगे। तो ध्यान से समझना। तो देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है, Why didn't सोफी वांट, यानी सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जानसी टू नो, यानी जानसी जाने अबाउट हर स्टोरी, उसकी कहानी जो डैनी कैसी के साथ है उस कहानी के बारे में जानसी को पता चले, ऐसा सोफी नहीं चाहती थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जानसी डैनी कैसी के साथ उसकी जो कहानी है उसके बारे में जाने। तो देखिए, हमने आपको चैप्टर में बताया था कि सोफी जो थी इस बात से डरती थी कि जॉन्सी उसकी खबर को पूरे मोहल्ले में, आस पड़ोस में फैला देगी। इसी वजह से सोफी नहीं चाहती थी कि वह जॉन्सी को इस बारे में बताए। तो देखिए आंसर बताया गया, सोफी इसलिए नहीं चाहती थी कि जॉन्सी डैनी केसी के साथ उसकी कहानी के बारे में जाने, क्योंकि वह डरती थी कि जॉन्सी पूरे पड़ोस वालों में न्यूज फैला देगी। अब देखिए, बहुत सरल सा आंसर है, तो देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। पहली लाइन पूरी की पूरी क्वेश्चन से है। दूसरी लाइन देखते हैं। देखिए, डरना को फियर कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो फियर का मतलब होता है डरना, लेकिन यहां डरती थी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट सिंपल है तो फियर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, फैला देना जो होता है स्प्रेड होता है, ये आपको पता होगा, पिछले क्वेश्चनों में आप पढ़ चुके हैं। तो स्प्रेड, और फिर यहाँ पे जो पड़ोस वाले होते हैं नेबरहुड कहा जाता है इनको, और होल यानी पूरे, तो होल नेबरहुड, ध्यान रखना, होल यानी संपूर्ण होता है, और फिर नेबरहुड यानी आस पड़ोस के लोग कहलाते हैं। तो होल नेबरहुड यानी आस पड़ोस वाले कहलाएंगे। और फिर यहाँ पे न्यूज को खबर कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में न्यूज कहेंगे। इन यानी में होगा, दैट यानी की होगा, और बिकॉज मतलब क्योंकि होगा, सी यानी कि वह होगा। तो बहुत सरल सा आंसर है। फियर्ड यानी डरना हो जाएगा सेकंड फॉर्म, स्प्रेड यानी फैला देना, और होल नेबरहुड यानी पूरे पड़ोस वालों में। तो देखिए, पहली लाइन क्वेश्चन की कैसे बनाएंगे, डिड नॉट को यहां पे लिख देंगे आप। तो सोफी डिडंट या डिड नॉट एक ही बात है। तो सोफी डिडंट वांट जानसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी, लास्ट तक ये हो गई क्वेश्चन की लाइन, ये हो जाएगी पहली लाइन। फिर बिकॉज सी, क्योंकि वह फियर्ड यानी डरती थी, फियर्ड डरती थी, दैट की जानसी। और फिर इसके बाद देखिए, जानसी न्यूज फैला देगी, फ्यूचर है, लेकिन पास्ट की घटना फ्यूचर में वुड लगा के बनाते हैं, तो जानसी वुड सहायक क्रिया। और फिर लिखेंगे फैला देगी का फर्स्ट फॉर्म यानी स्प्रेड, तो वुड, और फिर स्प्रेड यानी फैला देगी, द न्यूज यानी खबर फैला देगी, फिर इन द होल नेबरहुड यानी कि पूरे पड़ोस वालों में फैला देगी। तो बिकॉज सी फियर्ड दैट जानसी वुड सहायक क्रिया लगा के फर्स्ट फॉर्म स्प्रेड द न्यूज इन द होल नेबरहुड। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। देखिए, पहली लाइन क्वेश्चन की है, डिड नॉट यहां लिखा, सोफी डिड नॉट वांट जानसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी, पूरी लाइन क्वेश्चन की हो जाएगी। फिर बिकॉज सी फियर्ड दैट जानसी वुड स्प्रेड द न्यूज इन द होल नेबरहुड। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर बहुत सरल सा आंसर है, क्योंकि बस एक लाइन ही तो आपको बनानी पड़ी, और वो भी बहुत सरल सी लाइन है। तो ये आंसर सब लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला 9वां क्वेश्चन, डिड सोफी रियली, रियली यानी वास्तव में या सचमुच में, और मीट यानी मिलना होता है डैनी केसी। तो यहां पूछा गया है, क्या सोफी सचमुच में यानी सच में डैनी केसी से मिली थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या सोफी सच में डैनी केसी से मिली थी। तो हम आंसर कहेंगे बिल्कुल नहीं मिली थी, ये तो केवल उसकी बेबुनियाद कहानी थी। तो देखिए, ये भी सरल सा आंसर होगा, बस ध्यान से समझना। तो देखिए, सबसे पहले नो लिखेंगे, और नो लिखने के बाद ये लाइन हम क्वेश्चन की बनाएंगे। बस थोड़ी सा अंतर क्या होगा, डिड स्थान पे आ जाएगी और डिड के साथ नॉट भी लग जाएगा। तो नो सोफी डिड नॉट रियली मीट डैनी केसी, एक लाइन क्वेश्चन की हो जाएगी। फिर देखिए, इट यानी यह, ओनली यानी केवल, और हर यानी उसकी, और बेबुनियाद के लिए वाइल्ड कहते हैं, तो वाइल्ड स्टोरी यानी बेबुनियाद कहानी। तो यहाँ पे नो लिखा सबसे पहले हमने, फिर ये लाइन क्वेश्चन की बनाई,
तो डिड के बाद नॉट भी रखा, सोफी डिड नॉट रियली मीट डैनी केसी। फिर देखिए इट और फिर वाज सहायक क्रिया लगा के इट वाज ओनली हर यानी उसकी और वाइल्ड स्टोरी यानी बेबुनियाद कहानी। तो पहले हमने नो लिखा, फिर सोफी डिड नॉट रियली मीट डैनी केसी और इट वाज ओनली हर वाइल्ड स्टोरी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा और ये बहुत सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, विच यानी कौन सा, वाज यानी था, द ओनली ओकेजन यानी एकमात्र अवसर कौन सा था, व्हेन सोफी जब सोफी को, गॉट यानी मिला, टू सी देखने मिला, डैनी केसी देखने मिला, इन पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा एकमात्र अवसर था जब सोफी को व्यक्तिगत रूप से डैनी केसी देखने को मिला। तो देखिए हमने चैप्टर में आपको बताया था कि एक बार सोफी का पूरा परिवार जो है एक फुटबॉल मैच देखने जाता है और फुटबॉल मैच में यूनाइटेड देश के लिए डैनी केसी खेल रहा था और उस मैच में वो एक गोल भी करता है, अच्छी तरह से खेलता है और अपनी टीम को जिता देता है। तो देखिए आंसर बताया गया है, वह एकमात्र अवसर जब सोफी को व्यक्तिगत रूप से डैनी केसी देखने को मिला तब था जब उसका परिवार फुटबॉल मैच देखने के लिए गया। तब डैनी केसी यूनाइटेड के लिए इस मैच में खेल रहा था, उसने अपनी टीम के लिए गोल किया, अद्भुत तरीके से वो खेला था। तो देखिए ये आंसर बताया गया है। अब हम इस आंसर को ट्रांसलेट करेंगे, एक लाइन तो क्वेश्चन की मिल जाएगी, अब दूसरी और तीसरी लाइन का केवल हमें ट्रांसलेट करना होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कठिन है, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे व्हेन यानी होता है जब, और उसका परिवार यानी कि सोफी का परिवार कह रहे हैं तो हर फैमिली कहेंगे, फुटबॉल मैच को फुटबॉल मैच कहेंगे। देखना, देखिए देखना को वैसे तो सी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैच या टीवी देखते हैं तो वाच लिखा जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे वाच लिखेंगे और फिर गया, गया यानी जाना, जाना को गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। फिर देखिए डैनी केसी यूनाइटेड को यूनाइटेड कहेंगे और फिर के लिए को फॉर कहेंगे और फिर इस मैच में यानी दिस मैच कहेंगे और इन मतलब में प्लेइंग यानी खेलना होता है तो प्ले हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग यानी खेल रहा हो जाएगा। और फिर उसने जो है अपनी टीम के लिए एक गोल किया यानी डैनी केसी की बात कर रहे हैं तो ही कहेंगे और फिर हिज टीम यानी अपनी टीम, फॉर यानी के लिए, आ गोल यानी एक गोल और फिर किया। देखिए जब गोल करते हैं तो वहां पे या रन बनाते हैं तो उसके लिए कहा जाता है स्कोर, तो वहां करना के लिए स्कोर कहा जाता है, ध्यान रखना। तो स्कोर का सेकंड फॉर्म स्कोर्ड होता है, तो स्कोर्ड किया उसने। एंड और ब्रिलियंटली यानी अद्भुत तरीके से, प्ले यानी खेलना, तो यहाँ ब्रिलियंटली यानी अद्भुत तरीके से, प्ले यानी खेलना, एंड स्कोर्ड यानी किया और आ गोल यानी एक गोल और फॉर यानी के लिए, हिज टीम यानी अपनी टीम के लिए और ही यानी कि उसने। तो देखिए बहुत सरल से मीनिंग है, कोई कठिन नहीं है, तो आसानी से ट्रांसलेट हमसे बन जाएगा। तो देखिए पहली लाइन तो हम क्वेश्चन की बना के लिखेंगे, कैसे देखिए यहाँ पे द ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गॉट टू सी डैनी केसी इन पर्सन, फिर इसके बाद वाज लिखना है आपको, बस यहां से वाज हटा के यहाँ पे आपको लिखना है। तो पहली लाइन यहां से यहां तक हो गई और फिर देखिए व्हेन यानी जब, व्हेन यानी जब हो जाएगा और हर फैमिली यानी उसका परिवार, तो व्हेन यानी जब, हर फैमिली उसका परिवार, वेंट यानी गया और फिर टू वॉच यानी देखने के लिए गया, टू वॉच यानी देखने के लिए गया, आ फुटबॉल मैच यानी एक फुटबॉल मैच देखने के लिए गया। व्हेन हर फैमिली, वेंट यानी गया, टू वॉच देखने के लिए और आ फुटबॉल मैच एक फुटबॉल मैच देखने के लिए गया। फिर आगे देखिए डैनी केसी, जो डैनी केसी था वो वाज सहायक क्रिया लगा के आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था, इन दिस मैच, इस मैच में खेल रहा था, फॉर द यूनाइटेड, यूनाइटेड के लिए, फॉर द यूनाइटेड यानी यूनाइटेड के लिए। तो डैनी केसी वाज प्लेइंग खेल रहा था, इन दिस मैच, इस मैच में, फॉर द यूनाइटेड, यूनाइटेड के लिए। फिर आगे देखिए ही यानी उसने, ही प्लेड उसने खेला, पास्ट सिंपल है सेकंड फॉर्म, तो ही उसने प्लेड खेला, ब्रिलियंटली अद्भुत तरीके से खेला, एंड
और स्कोर्ड किया यानी किया, और फिर आ गोल, स्कोर्ड आ गोल, एक गोल किया, और फिर फॉर यानी के लिए, और हिज टीम यानी अपनी टीम के लिए। तो फिर ही उसने प्लेड खेला ब्रिलियंटली यानी अद्भुत तरीके से, एंड स्कोर्ड आ गोल, एक गोल किया, फॉर हिज टीम अपनी टीम के लिए। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। देखिए वाज को यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन क्वेश्चन की हो गई, फिर दूसरी लाइन व्हेन हर फैमिली, और वेंट यानी गया, और फिर टू वॉच देखने के लिए फुटबॉल मैच, डैनी केसी वाज प्लेइंग इन दिस मैच फॉर द यूनाइटेड, और फिर ही प्लेड ब्रिलियंटली एंड स्कोर्ड अ गोल फॉर हिज टीम। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये भी बहुत सरल सा आंसर है। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, तीनों बहुत सरल सरल से आंसर थे। बाकी बचे क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।